रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। तो दास आपको जो भक्ति प्रदान कर रहा है ये गॉड गिवन है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ विधान है जो आपके रूबरू किया जा रहा है। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको भी यही साधना बताई गई थी जो आज आपका दांव लगा है। तो दास आपको बार बार यही प्रार्थना करता है आपसे कि इस भक्ति को सफल करो। ये भक्ति असफल कैसे होती है? एक तो ज्ञान कमजोर हो आपका, इसके विषय में परमेश्वर कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का भाई रंग नहीं ठहरावे। जैसे जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा, आपके हृदय में ये बात समा नहीं जाएगी कि इससे हटकर कोई ज्ञान नहीं और इससे बड़ा कोई भगवान नहीं, और जो साधना हमें मिली है इससे अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कोई साधना नहीं। तो फिर आपको कोई स्थान सूझ जाएगा नहीं दूसरा कि मैं यहां से हटकर और कई अन्य संत के पास जाकर कल्याण की इच्छा करूं या कष्ट निवारण की इच्छा करूं। इसलिए आपको ज्ञान कराया जाता है। प्रथम परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। जैसे किसी भक्त ने किसी को बता दिया कि मैं ऐसे दुखी था, ये संकट मेरे ऊपर थे और मैंने वहां से दीक्षा ली है, मैं ठीक हो गया। अब इसी उद्देश्य से कोई आता है, अच्छी बात है, किसी भी उद्देश्य से एक बार इस सच्चे स्थान पर आ जावे, फिर हम उसको ज्ञान प्रथम सुनाते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन सत्संग चलता है तो उसको हम ज्ञान सुनाते हैं। जो उद्देश्य लेकर आया है यदि वो सच्ची नीयता आया है तो आराम तुरंत होगा। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो भविष्य की भी जानता है कि इसमें क्या सोच है आगे या क्या क्या गड़बड़ कर सकता है, तो उसी आधार से उसको राहत दी जाती है। एक भक्त कहता है मैं आया था, आते ही मुझे सुख हुआ। वो कैसा है कि उसने सब जगह घूम फिर लिया वो, और सब जगह से थक चुका था, उसको और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। परमात्मा को पता होता है कि अब ये टिकेगा, अब ये कहीं भटकेगा नहीं, तो राहत देता है। दूसरों का मालूम है परमात्मा को कि हम आदी हो गए हैं, किसी को कोई कष्ट है, चलो कहाँ, वो जंतर मंतर करने वाला है, उसको 500 रुपये लेता है, झाड़ फूक कर देता है, तुम अपने खुश हम अपने खुश। कुछ एक की ऐसी आदत है तो वो यहां नहीं चलेगी। यहां हम आपको परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं और एक संकट आपका निवारण हो गया और आप यहां आए नहीं तो आगे 20 और आने थे आपके ऊपर, वो और कह ढा देते आपके ऊपर। तो यहां बुलाकर आपको ऐसा ज्ञान और ऐसी भक्ति दी जाती है कि आपके आने वाले जो कर्म संस्कार में और भी कोई संकट है वो भी साथ साथ समाप्त किए जाएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। इसलिए आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, जो भी यहां आते हैं, चाहे कोई दुख में आया है, चाहे कोई किसी भक्त की प्रार्थना से कि चल सत्संग तो सुन लो आप,
तो उसके लिए वो वरदान है जो यहाँ किसी भी कारण से आ गया। और आत्मा को परमात्मा की चाहत है, युगों युगों से खोज रही है। परमात्मा इसको मिला नहीं, इसने खूब सारे अपने दाढ़े भोग लिए, ऋषि बनकर तपस्या इसने कर ली, एक टांग पर खड़ा होकर तप इसने कर लिया, बैठ कर तप इसने कर लिए, धूने लगा के इसने डले ढोकर देख लिए, राज त्याग कर जंगल में चले गए। तो परमात्मा को पाने के लिए ये युगों युगों से प्रयत्नशील है। लेकिन कहते हैं वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लगे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ, कैसे लगे हाथ। समाधान बताया है कि एक पलक में पाइयो, और भेदी यानी बाखबर तत्वदर्शी संत को उसके साथ हो लो, और फिर एक पलक में उस वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।